हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड विद गौरी मैम। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन 2026-27 के लिए। इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम फॉर्म्स निकल चुके हैं। आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना चाहो या फिर आपके स्कूल के थ्रू रजिस्ट्रेशन होना है तो इसके फॉर्म्स निकल चुके हैं। आप ये फॉर्म ऑनलाइन मोड पर भर सकते हो। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपने देखा होगा चैनल पर बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जिसमें सॉल्व्ड एमसीक्यूज है, हमारे लाइव सेशंस शुरू है और जो अलग इंफॉर्मेशन आपको लगने वाली है, जैसे कि फॉर्म किस तरीके से भरो, के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस, बुक्स, ये सारी चीज़ें, सारे वीडियो चैनल पर पब्लिश्ड है। तो आपको बस इतना ही करना है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आज भी हम एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। स्टैंडर्ड 6 के लिए बात करने जा रहे हैं हाई वेटेज टॉपिक्स के बारे में। वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे आपका एग्जैक्टली स्टडी प्लान बन सकता है। कौन से टॉपिक्स आपको इजी जा रहे हैं, कौन से हार्ड जा रहे हैं और हाई वेटेज टॉपिक में उनका कितना इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो की थ्रू आपको पता चलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है और समझ कर लेना है हाई वेटेज टॉपिक्स कौन कौन से हैं स्टैंडर्ड 6 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस। आपका सिलेबस इस तरीके से है, देखो 60% क्वेश्चन जो आएंगे आपके पेपर में वो होंगे स्टैंडर्ड 6 की साइंस की टेक्स्ट बुक से। फिर 20% क्वेश्चन स्टैंडर्ड 5 से आ रहे हैं। स्टैंडर्ड 4 से आपके लिए 10% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारे मिला के 90 क्वेश्चन हो गए। आपका क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का है। तो 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? यस, 10 क्वेश्चन आएंगे साइंस जनरल नॉलेज के ऊपर और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो इस हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी है। ये आपका सिलेबस है और इसे ध्यान में रखते हुए इस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। अब 60% जो स्टैंडर्ड 6 से क्वेश्चंस आने जा रहे हैं उसके लिए हमें जल्दी पढ़ाई कंप्लीट करनी है क्योंकि हमारी एग्जाम है 28 नवंबर को और हमारा स्टैंडर्ड 6 खत्म होगा फरवरी एंड या मार्च एंड में, है ना। तो इसलिए जल्दी ये पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। साइंस का जो सिलेबस है वो हमें जल्दी कवर करना होगा ताकि हम ये 60% क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है? यस। अब आते हैं, हम बात करने जा रहे हैं हाई वेटेज टॉपिक्स पर। यहाँ पर स्टैंडर्ड 6 में आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ ही आते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। फिर भी हमने हमारे पढ़ाई के हिसाब से इसे सॉर्ट आउट किया हुआ है। जैसे कि देखो यहाँ फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको पता होना चाहिए। फोर्स एंड प्रेशर में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये आपको आना चाहिए। हो सकता है न्यूमेरिकल्स पूछे जाए। तो देखो मोशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स एंड प्रेशर के बाद मोशन में टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स। सिंपल मशीन्स, सिंपल लगने वाला ये टॉपिक कई बार कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर्स आर देयर। इसके अलावा इंक्लाइन प्लेन क्या है, वेज क्या है और इनके फंक्शंस क्या क्या है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके रखना है। सिंपल मशीन्स ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आपको
आना चाहिए, उस पर भी कई बार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखो हीट, ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें टेम्परेचर के बारे में बात की जाती है। हीट मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? यूज थर्मामीटर्स। तो उनके कन्वर्जन्स के जो फॉर्मूले हैं, सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू फ़ारेनहाइट, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो लाइट टॉपिक में से 3 या 4 क्वेश्चंस फिक्स हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो रूल्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, वो याद रखना। उसके भी कुछ फॉर्मूला है जिससे आप विद इन अ सेकेंड निकाल सकते हो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी एक पर्टिकुलर एंगल मिरर में रखा होगा। तो वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये सारी चीज। फिर हम आते हैं साउंड पर। साउंड किस मीडियम से किस तरीके से ट्रैवल होता है, इससे लेकर साउंड के अलग अलग एप्लीकेशन, इतने बड़े टॉपिक्स पर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बेसिक व्हाट इज साउंड, उसे ट्रैवल करने के लिए जैसे सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में ये होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साउंड के अलग अलग टाइप्स हैं, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासाउंड। तो ये साउंड्स के टाइप्स क्या है, ऑडिबल साउंड मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ये सारी चीजें अच्छे से करके रखना। फिर देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिज्म। बहुत फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों का ये, क्योंकि मैग्नेटिज्म के प्रैक्टिकल्स हम घर बैठे कर सकते हैं। और मैग्नेट हमारी रोज की जिंदगी में दिखाई देता है, हम उसे यूज करते हैं। जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रिज मैग्नेट है ना। तो मैग्नेट तो सबने देखा हुआ रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल सबको पता हुआ रहता है। तो बस इसे साइंटिफिकली पढ़ना है, रूटीन लाइफ एग्जांपल्स भी आपको इसके ध्यान रखने हैं। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क डन का फॉर्मूला, फिर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, मगर वो कैसे सॉल्व किए जाए इसके आइडिया आपको होनी चाहिए। और ये सारी चीजें हम लोग हमारे चैनल पर आपको गाइड कर रहे हैं। तो चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स, जिसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कौन सी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है। जैसे सोलार एनर्जी में ही हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी का एग्जांपल आता है। तो किस इंस्ट्रूमेंट में वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है और किस में वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या लाइट का कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। फिजिक्स की बात करोगे और यूनिट्स और मेजरमेंट्स की बात नहीं होगी, ऐसा तो होगा ही नहीं। फोर्स, प्रेशर, वर्क, एनर्जी, हीट, जब भी आप लिख रहे हो, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, हमेशा यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। फोर्स किसमें मेजर किया जा सकता है, प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, इनके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है ना। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पता होनी चाहिए। और जो यूनिट्स है वो अच्छे से परफेक्टली कन्वर्जेंस भी आनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं आपकी एग्जाम के हिसाब से जो फिजिक्स में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री में हमें एयर एंड एटमॉस्फेयर पर ध्यान देना है सबसे पहले, जिसमें एयर में बहुत सारे गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनर्ट गैसेस है, 6 इनर्ट गैसेस है।
हर एक का रोल क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इनर गैस मतलब क्या, है ना। तो ये सारी चीजें आपको एयर एंड एटमॉस्फेयर में पढ़नी है। इसके साथ ही एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ओजोन लेयर कहाँ पर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इसमें वेदर चेंजेस दिखाई देते हैं। आर यू गेटिंग, मेसोस्फियर क्या है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते ही आ रहे हो, बस इसे होमी बाबा एग्जाम के हिसाब से अभी पढ़ना है। तो देखो वाटर, वाटर ये टॉपिक मैं आपको बता दूं स्टैंडर्ड 6 से लेके हायर स्टडीज तक इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वाटर ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर के सिवा हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर। अभी से इसके बारे में अच्छे से करके रखो, राइट फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर टू वाटर बॉर्न डिसीजेस। तो इसमें आपको सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, वाटर में अगर कुछ चीज डिसॉल्व हो रही है, सोल्यूबल है, तो उसके फैक्टर्स क्या है, इसके अलावा वाटर का एनोमैलस बिहेवियर क्या है। इसमें से कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर हो रहा है। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर मेरे वीडियोस आते ही रहेंगे, जो आप देखोगे और आपका सारी कंसेप्ट क्लियर हो ही जाएगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद देखो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, या फिर सेंट्रिफिकेशन है, filtration है। So what are these techniques, for what purposes these are used, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों के एग्जांपल्स, दोनों के यूजेस। ओके, द चेंजेस अराउंड अस, बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज। तो पर्टिकुलर चेंज फिजिकल चेंज क्यों है, इसे हम केमिकल चेंज क्यों नहीं कह रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। एंड इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में मैन मेड मटेरियल्स। तो कुछ नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, मैन मेड मटेरियल्स होते हैं, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज से मटेरियल ऑब्टेन करके उसे प्रोसेस करके वी मेक सम अदर थिंग। जैसे कि पेपर बना रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं, वी मेक रबर, मतलब रबर प्लांट से वी टेक रबर एंड वी प्रोसेस इट टू मेक इट हार्ड अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो ये सारी चीजें हैं। डिफरेंट क्लोथिंग्स हैं, नायलॉन, रेयॉन, डेक्रॉन, टेरीन, टेरिलीन। तो ये सारे मैन मेड मटेरियल्स में आपको ध्यान रखना है किस तरीके से वो बनाए जाते हैं, व्हाट आर देयर सोर्सेस, फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्टेनिंग द नेचुरल सोर्सेस। ओके, तो ये सारी चीजें होगी आपकी केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट। अब आते हैं बायोलॉजी सेक्शन की तरफ। ऑफ कोर्स मैं आपको याद दिला दूं, आपकी स्टैंडर्ड 6 के पेपर में अलग अलग सेक्शंस नहीं हैं, पूरे 100 क्वेश्चंस एक के नीचे एक ही आते हैं और मिक्स होते हैं। फिर भी पढ़ाई करते समय हमें आसान जाए इसलिए हमने इसे सॉर्ट आउट किया हुआ है। यस, बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, प्लांट के अलग अलग पार्ट्स, उसके फंक्शंस, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, जैसे कि रूट्स के टाइप्स है, लीव्स के टाइप्स है, सीड्स में मोनोकोटिलिडोनस, डाइकोटिलिडोनस सीड्स है, तो क्या होते हैं ये, इनके क्या सिग्निफिकेंस है। फिर वाटर कंडक्टिंग सिस्टम क्या है प्लांट में, जाइलम फ्लोएम के बारे में आपको जानना होगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का, फ्लावर, उसमें पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो एनिमल क्लासिफिकेशन, जिसमें रिप्रोडक्शन के हिसाब से देखोगे तो एनिमल्स ओविपेरस विविपेरस में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग।
Then we can classify animals based on the vertebral column, invertebrate, vertebrates, है ना? तो ये सारी चीजें एनिमल क्लासिफिकेशन में याद रखनी है। इवन कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से प्लांट एनिमल को अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं हैबिटेट के हिसाब से। हम्म, ये सारी बातें हैं। फिर देखो ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, जिसमें फर्स्ट तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से पढ़नी है, फिर उसके साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पता होना जरूरी है। तो ये तीन सिस्टम, और उसके साथ ही कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी पता हो, नर्वस सिस्टम के बारे में भी पता हो, इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको पता हो तो अच्छा ही है। फिर बारी आ रही है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस चीज से क्या मिल रहा है, बैलेंस डाइट क्या है। इसके अलावा देखो विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल विटामिन, फिर उनके फंक्शन, उनके डेफिशिएंसी, डिसीजेस। टेंशन नहीं लेना है, बस आपको चैनल को देखते रहना है, सारी चीजें मैं इस ड्यूरेशन में आपसे करा के लूंगी। ये सारी सॉर्टेड चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें हाई वेटेज टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में हमें सीरियल्स, पल्सेस और कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, रफेज, ये सारी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इनके सोर्सेस, इनके डेफिशिएंसी डिसीजेस अगर है तो, और इनका कितना कैलोरी हमें लगेगा डे टू डे लाइफ में। फिर आते हैं हेल्थ एंड डिसीजेस टॉपिक पर, जिसमें वाटरबॉर्न डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस, उनके पॉजिटिव एजेंट्स, उनके सिम्टम्स, ठीक है। पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट, इनको हम पैथोजन कहते हैं, विच कॉजेज द डिसीजेस। तो ये सारे क्या है, ये सारी चीजें आपको हेल्थ एंड डिसीजेस में पढ़नी है। इसके अलावा बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है देखो एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ऑफ कोर्स, तो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। इकोसिस्टम में लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग का रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होती है, जिसमें बहुत सारी फूड चेन्स और फूड वेब होता है। तो फूड चेन अगर दी गई है, उसमें से कहा कि ये वाला कंपोनेंट निकल गया, अगर वैनिश हो गया, लेट्स सी ग्रास हॉपर और फ्रॉग, ये फूड चेन आपको दी है और कहा कि फ्रॉग वैनिश हो गए हैं, तो इस फूड चेन में क्या डिफरेंस आएगा। ऑब्वियसली ग्रास हॉपर का नंबर बढ़ेगा और ग्रास का नंबर कम होगा। हम्म, तो इस तरीके से लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम पर बनाए जाते हैं। इसके लिए बेसिकली व्हाट इज फूड चेन ये पता होना चाहिए। फूड चेन जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, तब एरो जिसकी तरफ है वो खाने वाला ऑर्गेनिज्म है या खाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है, प्रे है या प्रेडेटर है, ये क्लियर होना बहुत 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 इम्पोर्टेंट। और अभी हमारे पास इनफ समय है। आज तो कुछ 14 जुलाई है, आपकी एग्ज़ाम 28 नवंबर को है, तो वी हैव इनफ टाइम, हम ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली वीडियोस के थ्रू, लाइव के थ्रू कवर करने जा रहे हैं। बस एक ही करना, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अब आते हैं साइंस जनरल नॉलेज के ऊपर, जहाँ पर आपको पूछे जाएंगे फेमस साइंटिस्ट, जिनके काफ़ी सारे नाम आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। जैसे सर जगदीश चंद्र बोस है, जिन्होंने फाइंड आउट किया प्लांट्स हैव फीलिंग्स, और एक्सरे का डिस्कवरी रॉन्जन ने लगाया हुआ है। गुडियर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने वल्कनाइजेशन का डिस्कवरी किया। तो इस तरीके से फेमस साइंटिस्ट के नाम, उनकी डिस्कवरीज, इसकी एक अलग से लिस्ट अगर बनाओगे तो ये आसान जाएगा। इसके अलावा देखो स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, रिसेंटली भारत ने, इसरो ने स्पेस रिसर्च में क्या क्या अचीवमेंट्स की हुई है, इसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस में हमारे रूटीन लाइफ के एग्जांपल्स, जैसे कि नाइट्रोजन हम टायर्स में भरते हैं, तो ये आपके इन्वायरमेंट या एयर एंड एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन रूटीन लाइफ से रिलेट किया हुआ है। रिसेंट साइंस डिस्कवरीज के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बनने जा रहे हो बाल वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिकों को पहले तो पता होना चाहिए रिसर्च साइंस डिस्कवरीज क्या है, जिसका फायदा आपको आगे चल के एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट करते समय भी हो जाएगा। एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्वेंशंस, जिसमें देखो थर्मामीटर किस तरीके से यूज किया जाता है, थर्मामीटर में क्या यूज होता है, मर्क्यूरी होता है तो क्यों होता है, अलग मेटल क्यों नहीं कर सकते, आर यू गेटिंग। फिर अल्ट्रासाउंड जो है उसका यूज कौन से इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, एक्सरे में इमेजेस कैसे दिखती है, मसल की इमेज, बोन की इमेज किस तरीके से दिखती है, कौन से कलर में दिखती है, ये सारी सिंपल सिंपल दिखने वाली चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। और क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं, रूटीन लाइफ एग्जाम्पल से रिलेटेड होते हैं। अगर पढ़ाई करना और मतलब हमेशा उस पढ़ाई के मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। तो सारा प्रिपरेशन हम लोग करने जा रहे हैं। आप बस ध्यान रखिए, वीडियोस को देखिए और लाइव्स को अटेंड करिए, ताकि आप अपडेटेड रहोगे। इवन पोस्ट के थ्रू डेली आपको एक क्वेश्चन मिल रहा है, जिसके थ्रू आपका प्रिपरेशन हो रहा है। यस, ये है हमारा वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम। में आप अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं आपको 10 प्लस देती हूँ पर वीक, और एक लाइव सेशन के थ्रू हम लोग मिल के उन सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, उस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो वीकली प्रिपरेशन प्रोग्राम के लिए जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। अभी टाइम है, मगर टाइम धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। तो इसका सब्सक्रिप्शन जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ है, जिसमें आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व करके डाउट सारे मुझसे पूछ सकते हो। इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती। इसके लिए जल्द से जल्द एनरोल करिए। एंड ये है हमारा वन ऑन वन ऑनलाइन गाइडेंस सेशन और होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन स्पेशली, जिसमें आपको पर्सनल ऑनलाइन सेशन मिलने जा रहा है, और जिसके थ्रू आपके कुछ डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पहले बता दीजिए, और हम लोग मीटिंग शेड्यूल करके मिलेंगे ऑनलाइन मोड पर, जहाँ पर आपके सारे डाउट्स मैं सॉल्व करूँगी। तो इतने सारे तरीके हैं आपको गाइडेंस मिलने के। बस आपको करनी है पढ़ाई और अपडेटेड रहना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है, बस। फिर सारी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ आपकी पढ़ाई की। ठीक है, चलिए फिर मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।